आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना हम लोग को, दैट इज़ द हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो फंडामेंटली हाइट एंड डिस्टेंस में हमको दो चीज़ जानना है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है इफ़ इन केस अगर यहाँ से खड़ा होकर के कोई इसके टॉप को देखेगा, ठीक है, तो जहाँ पे जिस आइस पे जहाँ पर से फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है या इनफैक्ट ह्यूमन ही है तो उसके आई पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देख भी सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लीजिए फिर केस कोई खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, वो ये वाला सेक्शन बनेगा, ये सेक्शन बनेगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ द साइट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिल्कुल पैरेलल इसको होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ सी दिस गर्ल इज सीइंग ऑब्जेक्ट कमिंग टुवर्ड्स इट्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लाइन ऑफ साइट है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये जहाँ पर हमारा बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ सॉल्विंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसको, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, क्योंकि देखो ये जो एंगल है दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल है ना। क्यों ऑल्टरनेट एंगल है? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्पज से हम इसी एंगल को यूज़ करेंगे। अब यही दो छोटा सा चीज़ है, इसी में बेस पूरा एक्सरसाइज है हमारा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल 1 है, फर्स्ट एग्जाम्पल में ये बोलता है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इट इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये बोलता है एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड है दैट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट ऑफ टावर है, इज 50 मीटर अवे, फिगर में भी गिवन है हमारा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज टू 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बोल रहा है वो टॉप ऑफ टावर इज टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। अब इसमें हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने सीखा हुआ था उसी का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें गिवन हमारा क्या है, अगर देखा जाए अगर एंगल थीटा मतलब 60 डिग्री है तो हमको गिवन है इसमें ए बी दैट इज द पी परपेंडिकुलर और सी बी दैट इज द बी बेस ऑफ द ट्राइंगल। अब हमको ये ढूंढना है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो है जो पी और बी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो ये दो ही रेशियो है हमको, एक या तो हमारा tan है दूसरा cot है, तो tan से ही काम चला लेते हैं। तो tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू एंगल साइड अवे, तो साइड अवे यहाँ ए बी है अपॉन साइड एडजेसेंट दैट इज सी बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। ए बी तुमको फाइनल निकालना है और सी बी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 15, तो ए बी का जो मेजरमेंट हुआ वो 15 √3 हो गया। उसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। पहला है कि इसमें बोलता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पॉल ऑन द पॉल, ठीक है, जिसकी हाइट है 5 मीटर। तो ये बी सी बी डी है आपको इलेक्ट्रिक पॉल है जिसकी हाइट है 5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। सी नीड टू रीच आउट द पॉइंट टू नीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, ठीक है। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि 1.3 मीटर, तो इसको जो है हमारा रिपेयर वर्क के लिए बिल्कुल यहाँ पे नहीं चढ़ना है, ए पे नहीं चढ़ना, उसको 1.3 मीटर बिलो करना, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमको काम है उसको बी डी तक पहुँचना, मतलब बी तक पहुँचना है। तो अप टू बी तक चलने के लिए जो हाइट है उसको जो बॉटम से मिलने वाली है बी डी, ठीक है, बी डी वो क्या हो जाएगी, ये 5 माइनस 1.3 हो जाएगी। तो 5 माइनस 1.3 इक्वल टू हो जाएगा 3.7 मीटर, यानी बी डी का जो हाइट है जो अपने प्रैक्टिकल पर्पज से यूज़ करेंगे वो 3.7 मीटर, ठीक है। सी नीड टू रीच आउट 1, ठीक है, टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर सी शुड यूज विच इंक्लाइन 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री पर इंक्लिनेशन है उस लैडर का जिस पे वो क्लाइम कर रही है, एनेबल टू हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हाउ फार, अच्छा इसके बाद हमसे दो है कि लैडर का जो बेस है कहाँ पे लगाएगी, यानी हमको पूछ रहा है डी सी और बी सी, ये दोनों चीज़ हमको पूछ रहा है, गिवन हमारा को सिर्फ बी डी है। अच्छा लास्ट में यहाँ पे अंडर √3 की वैल्यू को दे रखी है तो कैलकुलेशन पर्पज से। एनीवे तो यहाँ पे हमको क्या है, एक एंगल है, ठीक है, एंगल का अवे साइड दे रखा है
और हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है उस अवे साइड के साथ बॉटम के साथ, यानी को बेस के साथ करना है, एज वेल एज हमको हाइपोटेनस के साथ करना है। तो हमको यहाँ पे लिख लेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पज से P इक्वल टू है 3.7 पहला मीटर, B जो है हमको रिक्वायर्ड है जानना, और H भी हमको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले P अपॉन B कहाँ पे मीट होंगे, तो ये tan पे मीट होंगे, तो ये tan 60 डिग्री लिखते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3 BD अपॉन DC, और BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू 3.7 और DC तो निकालना ही है, तो ये √3.7 अपॉन DC। अब DC की जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई 3.7 अपॉन √3। तो खैर इसको कैलकुलेशन करके जो आंसर है वो निकाल लेंगे। ये पहला पार्ट हमारे पास। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वो हमको BC निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यानी हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, तो हम पता लगा देते हैं, हम ये तुम्हारा 3.7 था मीटर। हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमको साइन यूज़ करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री में होता है BD और हाइपोटेनस BC, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में होकर मीट होते हैं अगर हम परपेंडिकुलर को साइड अवे फ्रॉम द थीटा लेते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और ये BD तो अपनी जगह पर रहेगा 3.7, और BC फाइनली हमको निकालना है। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 3.7 × 2 अपॉन √3। अब बस जो कैलकुलेशन वर्क है करके इसका आंसर निकाल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग ट्विस्ट दिया है इसमें हमारे पास है कि ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर के आई से दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो बॉटम पे नहीं बन रहा, ग्राउंड पे नहीं बन रहा, ऑब्जर्वर के आइस पे बन रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। सो यहाँ पे ये द पर्सन द सीढ़ी बी द बेस ऑफ द चिमनी एंड सी द पर्सन स्टैंडिंग, तो इनके बीच में जो अंतर है वो 28.5 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। हाइट ऑफ द चिमनी, इसमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी इसमें निकालने के लिए बोल रहा है AB का मेजरमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, और AB बनता है हमारा AE प्लस EB से। अच्छा, उसके बाद AE और EB के मेजरमेंट दे रखा है 1.5 मीटर, यानी फाइनली हमको AE ही निकालना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वर के आई से बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, जो हमारा इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम उसके बाद ट्रायंगल लेंगे, वो ट्रायंगल होगा हमारा ADE, ये ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमको पता है एंगल ऑफ 45 डिग्री है, तो 45 में हमको दिया भी हुआ है। हाइट अब हमको निकालना क्या है, हमको AE निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो CB का जो लेंथ होगा वो हमारा DE का भी लेंथ होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी 28.5 मीटर ही हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं tan। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू साइड अवे दैट इज द AE अपॉन साइड एडजेसेंट दैट DE, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू थी 1, तो 1 इक्वल टू AE की वैल्यू हमारे 28.5 है, और DE की वैल्यू जो है वो हमको तो नो सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया, AE की वैल्यू नहीं है 28.5, इसमें AE तो इनफैक्ट निकालना है, और DE की वैल्यू 28.5 है। तो AE की जो वैल्यू आ गई ये भी हमारा 28.5 आ गई, ठीक है। तो फाइनल जो उसका लेंथ हो गया दैट इज 28.5 है ना, 28.5 प्लस 1.5, तो ये हमारे पास 30 मीटर आ गया। तो फाइनल जो लेंथ है चिमनी का वो 30 मीटर आ गया।